Hello and welcome to the third part of the chapter The Enemy। अब तक अपन ने देखा कि ये जो यूमी है और जो बाकी गार्डनर वगैरह हैं दे आर गोइंग, वो सब इनको छोड़ के जा रहे हैं। वो दुखी भी हैं, परेशान भी। और यहाँ पर जो यूमी है, क्योंकि इसका जो ये यूमी है और ये बच्चे हैं, इनका बहुत ज़्यादा लगाव हो गया यहाँ के इनके बच्चों से, यूमी का, हाना का। तो हाना क्या बोलती है यहाँ पर, इफ़ ये जो यूमी है क्या बोलती है, शी वॉज सो ग्रीविंग, वो इतनी रो रही थी, दैट आफ्टर शी हैड गोन, जब एक बार चली गई थी, शी रैन बैक, वो वापस मुड़ कर आई। और क्या बोलती है हाना को कि इफ द बेबी मिसेस मी, अगर बेबी मुझे मिस करते हैं, मिसेस मी टू मच टू नाइट, अगर आज रात, सेंड फॉर मी। सेंड फॉर का मतलब होता है बुलावा भेजना, तो मुझे बुलावा भेज देना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज, मैं मेरे घर जा रही हूँ और तुम्हें पता है कि मेरा घर कहाँ है। तो अगर बच्चे रोते हैं तो मुझे बोल देना। दे वर वेरी सैड, दे डिड नॉट वांट टू लीव दिस फैमिली, बट उनको जाना पड़ रहा है बिकॉज दे आर फियरिंग, दे आर स्केयर्ड। उनको डर लग रहा है कि जो डॉक्टर सदाव है और हाना है, दे आर डूइंग समथिंग जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो एटलीस्ट ये अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। अब आगे देखते हैं हाना ने क्या कहा। हाना सेड स्माइलिंग, हाना ने हंसते हुए कहा थैंक यू। सैड स्माइलिंग, स्माइलिंग का मतलब होता है हंसते हुए, है ना। जैसे ही केम जंपिंग, इसमें क्या होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है और उसके बाद फोर्थ फॉर्म आती है, जैसे स्माइलिंग, गोइंग, डांसिंग, प्लेइंग, है ना। ही केम, अगर मैं सेकेंड फॉर्म यूज करूँ तो पास्ट टेंस बन जाएगा, ही केम जंपिंग, है ना। ही केम, वो आया, जंपिंग, ही केम जंपिंग, ही केम स्माइलिंग, वो हंसते हुए आया, खेलते हुए आया, उछलते हुए आया, मुस्कुराते हुए आया। ठीक है। सो हाना सेड स्माइलिंग, हाना ने मुस्कुराते हुए कहा थैंक यू, बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइज। हाउएवर का मतलब हो गया कितना भी, हाउएवर या हाउसोएवर द बेबी क्राइड, कितना भी चाहे बच्चे रोएं, शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी, वो यूमी को नहीं बुलाएगी। ऐसा उसने अपने आप से कहा, खुद से कहा, वादा किया एक तरह से। उसने बोला कि ठीक है, पहले तो मुस्कुराकर बोल जाए ठीक है यूमी जाओ तुम, बट मन मन में वो ये कह रहे कि भाई बेबी तो कितना भी रुला रहे, मैं तेरे को बुलाने वाली नहीं हूं फिलहाल के लिए। शी मेड द ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट बनाया। सदाव हेल्प विद द चिल्ड्रन, सदाव ने बच्चों की हेल्प करी, भाई थोड़ा बहुत उनका बिस्तर उस्तर सही करना, खाना पीना देना वगैरह। नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट, बियॉन्ड द फैक्ट मतलब इस बात को जानने के बावजूद भी, दैट दे वर गोन। ठीक है, वो लोग चले गए हैं इसके बावजूद भी, दे नीदर ऑफ देम, उन दोनों में से कोई भी, यानी कि सदाव और हाना, सदाव और हाना में से कोई सा भी कुछ भी नहीं बोला, ठीक है चलेगा चलेगा, कोई जिक्र नहीं कर रहा उनके डॉक्टर, उनका क्या बोलते हैं, नौकरों का। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, जब हाना मॉर्निंग फूड लेकर गई, खाना लेकर गई प्रिजनर के लिए, शी केम बैक टू सदाव, वो वापस आई सदाव के पास। और क्या कहा उसने, व्हाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली व्हाट वी ऑट टू डू, कि हमें क्या करना चाहिए। ऑट टू का मतलब एक तरह से शुड ही होता है, ठीक है, ये शुड ही है। शुड का मतलब तो पता ही होगा सभी को। व्हाट वी शुड डू, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। व्हाई वी कैन नॉट सी क्लियरली, हमें साफ साफ समझ में क्यों नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है या हमें क्या करना चाहिए। शी आस्क्ड हिम, हिम मतलब सदाव, उसने डॉक्टर से, सदाव से पूछा कि क्या करने वाले हैं हम, हमें क्या करना चाहिए, हमें दिख क्यों नहीं रहा ये चीज साफ साफ। इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू, इवन द सर्वेंट्स, इवन जब ऐसे आता है इसका मतलब होता है भी, ठीक है। इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू, कि जो सर्वेंट्स हैं उनको भी हमसे साफ दिख रहा है, हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज, हम बाकी जैपनीज से अलग क्यों हैं। सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव ने आंसर नहीं दिया। बट अ लिटल लेटर, अ लिटल मतलब थोड़ा सा, लेटर मतलब बाद में, बट अ लिटल लेटर थोड़ी देर बाद, ही वेंट इनटू द रूम वेयर द प्रिजनर वाज एंड सेड ब्रिस्कली, ब्रिस्कली मतलब होता है तुरंत, एकदम से उसने कहा कि टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट। ब्रिस्कली मतलब एनर्जेटिकली, एनर्जी के साथ, खुशी के साथ, ऐसे करके कि टुडे यू मे गेट, तुम शायद, मे मतलब शायद हो जाएगा, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ 5 मिनट तक रुको, मतलब खड़े हो तो सिर्फ 5 मिनट तक खड़े हो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, आज तुम 5 मिनट तक खड़े, मतलब
आज तुम 5 मिनट तक खड़े होगे, कल तुम 10 मिनट तक खड़े होगे। एंड इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल। इट वुड बी वेल, वेल का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, अच्छा, अच्छा होगा। इट वुड बी वेल दैट मतलब कि इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ, कि तुम्हें अपनी एनर्जी वापस मिल जाए एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, शीघ्र अति शीघ्र तुम्हें तुम्हारी सारी ताकत मिल जाए ताकि तुम ठीक से खड़े हो सके। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस। उसने उस यंग फेस यानी कि जो अमेरिकन था उसके चेहरे के ऊपर, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे के ऊपर क्या देखा? फ्लिकर। फ्लिकर मतलब एक झलक देखी, एक चमक देखी, झलक जैसी किसकी? टेरर की। सदाव ने, ही मतलब सदाव सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस दैट वॉज स्टिल वेरी पेल, जो अभी भी पेल था। पेल मतलब धुंधला है, जो अभी भी रंग उड़ा हुआ है, फीका पड़ा हुआ है। उस अमेरिकन का चेहरा जो अभी भी रंग उड़ा हुआ है, उसको बोला, मतलब उसके चेहरे के ऊपर थोड़ा सा डर दिखाई दिया, डर की एक झलक दिखाई दी। और उसने कहा, क्या कहा? द बॉय मरमर्ड। बॉय ने कहा ओके। मरमर मतलब बड़बड़ाना थोड़ा, हाँ ठीक है, ऐसे करके बोला होगा। एविडेंटली ही वॉज डेटरमिन्ड टू से मोर। एविडेंटली मतलब क्या होता है? एविडेंटली जाहिर तौर पर, जाहिर था, जाहिर तौर पर ये बात जाहिर थी कि ही वॉज डेटरमिन्ड टू से मोर, कि वो और भी कुछ कहने का डेटरमिन्ड था। डेटरमिन्ड मतलब इच्छुक था, कुछ कहना चाहता था और कुछ। आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ। आई ऑट टू थैंक यू, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूं, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए डॉक्टर, फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, मेरी लाइफ बचाने के लिए। और यहां पर जब उसने ये बात बोली तो डोंट थैंक मी टू अर्ली, मुझे इतना जल्दी थैंक यू मत बोलो। सदाव सेड कोल्डली। कोल्डली का मतलब होता है थोड़ा उदासी के साथ, थोड़ा ये इग्नोर करने के साथ, ठीक है। कोल्डली का मतलब यहां पर ये होता है। एक तो बोलते हैं ना वॉर्म विशेस, वॉर्मली आई एम इनवाइटिंग यू। वॉर्मली मतलब होता है बहुत खुशी से, एंड कोल्डली मतलब होता है विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट हैप्पीनेस। तो सदाव कह रहा है कि नॉर्मली सदाव बोल रहा है कि भाई इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन ही मन सदाव के मन में ये बात है कि जल्द ही अब वो जो है उन्हें आर्मी के हवाले करने वाले हैं, पुलिस को पकड़ाने वाले हैं इस अमेरिकन को। अगेन ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आईज। उस बच्चे की आंखों में, उस लड़के की आंखों में फिर से इन्होंने टेरर देखा, फ्लिकर ऑफ टेरर, एक डर की झलक देखी। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स। टेरर बिल्कुल ऐसा ही जैसा ही किसी जानवर के उसमें मतलब आता है, एक जानवर को जब पकड़ लेते हैं तब आता है। द स्कार्स ऑन हिज नेक। स्कार मतलब होता है जख्म के निशान, ठीक है। मार्क्स ऑफ वुंड, मार्क्स ऑफ वुंड, ये वाउंड नहीं होता, वुंड होता है। वुंड मतलब जख्म। तो जख्म के निशान उसके ऊपर देखे। द स्कार्स ऑन द नेक वर क्रिम्सन फॉर ए मोमेंट। जो निशान थे वो थोड़े से क्रिम्सन हो गए। क्रिम्सन का मतलब होता है रेड, तो थोड़े से वो रेड से हो गए। दोज स्कार्स व्हाट वर दे? सदाव डिड नॉट आस्क। सदाव ने देखा कि वो स्कार्स, बट सदाव ने पूछा नहीं कि वो किस चीज के हैं, क्या नहीं। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन। आफ्टरनून में दोबारा कुछ और हुआ, दूसरी चीज हुई। क्या बात हुई? कि हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर। क्या मतलब है इसका? अकस्टम्ड का मतलब होता है जिसकी आदत होती है वो चीज। अनअकस्टम्ड मतलब जिसकी आदत नहीं है। लेबर मतलब मेहनत। कि हाना जो अनअकस्टम्ड लेबर कर रही है, जो वो मेहनत कर रही है जो इसने कभी करी नहीं, क्योंकि इनके घर में तो नौकर रहते थे। इन्होंने सॉ ए मैसेंजर कम। इन्होंने एक मैसेंजर को, सॉ के बाद यहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आते हुए। सॉ ए मैसेंजर को देखा कम, आते हुए। टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म। ऑफिशियल यूनिफॉर्म में देखा कि एक जो कौन था मैसेंजर था वो आ गया और ये डर गई। हर हैंड्स वेंट वीक। इसके हाथ पैर फूल गए, है ना, डर गई, घबरा गई, कमजोर हो गए। एंड शी डिड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ। ये ब्रीथ नहीं है, ब्रेथ है। देखो क्या होता है, BREATHE, ये वर्ब है, ये ब्रीद है। ब्रीद मतलब सांस लेना, ही इज ब्रीदिंग। और BREATH ये नाउन है, इसका मतलब होता है ब्रेथ, सांस। तो शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, वो अपनी सांस नहीं ले पाई, सांस रुक गई उसकी एकदम डर के मारे। यार ये क्या हुआ? लगता है बता दिया, लगता है सर्वेंट्स ने बता दिया, लगता है आ गए, अब हम गए काम से। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी। लगता है सर्वेंट्स ने जरूर बता दिया है,
लगता है सर्वेंट्स ने बता दिया। शी रैन टू सदाव, वो सदाव के पास भाग कर गई। गैस्पिंग मतलब हांफते हुए, गैस मतलब क्या होता है, हांफते हुए, है ना। देखो अगेन वो वाली चीज आ गई ना, शी रैन गैस्पिंग, वो हांफते हुए गई, दौड़ते हुए, चलते हुए, खेलते हुए, मुस्कुराते हुए, उछलते हुए। तो शी रैन टू सदाव गैस्पिंग, अनेबल टू अटर ए वर्ड, एक वर्ड बोलने की भी हिम्मत नहीं है। अनेबल मतलब बोल नहीं पा रही एक वर्ड। बट बाय देन, लेकिन बाय देन तब तक, द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड, फिर गार्डन तक वो उसके साथ आया, वो जो मैसेंजर था वो पीछे पीछे, और वहीं पर खड़ा हो गया। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, उसने उसकी तरफ पॉइंट किया। हेल्पलेसली मतलब बिना जान के, बिना एनर्जी के। हेल्पलेस मतलब होता है मजबूर, हेल्पलेसली एकदम बिल्कुल मजबूर होकर उसने इशारा किया उसकी तरफ, सदाव की तरफ। सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाव किताब पढ़ रहा था कोई, उसने अपने बुक से ऊपर देखा। लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक्स, पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते बाहर की तरफ उसने देखा, ऊपर की तरफ। ही वॉज इन हिज ऑफिस, और वो अपने ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द सदर्न सनशाइन, जो घर का दूसरे वाला पार्टीशन था, साइड वाला एरिया, वो थ्रोन ओपन, वो खुला हुआ था। किस लिए खुला हुआ था? ताकि सदर्न सनशाइन, यानी कि थोड़ा सा जब सनशाइन है वो शाम की तरफ आ जाए, शाम के समय आ जाए साउथ की साइड से। What is it? क्या है ये? He asked the messenger, मैसेंजर से पूछा। And then he rose, फिर वो उठा। राइज मतलब उठना, है ना, राइज की सेकेंड फॉर्म रोज। तो then he rose, वो उठा। Seeing the man uniform, seeing the man's uniform, man की यूनिफॉर्म को देखकर। You are to come to the palace, उसने बोला, द मैन सेड, मैन ने कहा, यू आर टू कम टू द पैलेस, तुम तो पैलेस में आने वाले थे, या तुम तो पैलेस में आने वाले हो। द जनरल इज इन पेन अगेन, जो जनरल है इनका वो दोबारा से पेन में है, दोबारा से दर्द में है, परेशान हो रहा है। ओ हाना ब्रेथ्ड, हाना ने सांस ली मतलब राहत की, ऐसे करके, हो थैंक गॉड, है ना, इस तरह से। हाना ब्रेथ्ड, हाना ने सांस ली। इज दैट ऑल, अच्छा यही था क्या? ऑल मतलब इसका मतलब है क्या बस इतना ही था? और बस इतना ही? द मैसेंजर एक्सक्लेम, मैसेंजर ने पूछा, ऐसे एक्सक्लेम किया, बस इतना है? इतना ही क्या होता है? इज दैट नॉट एनफ, क्या ये काफी नहीं है कि हमारे जनरल को सांस नहीं आ रहा, जनरल दुख में है, बिल्कुल से परेशान है। बोला इंडीड इट इज, इंडीड मतलब बिल्कुल, बोला बिल्कुल हाँ इतना ही था। इंडीड मतलब होता है बिल्कुल। शी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे माफ कर दो। When सदाव केम टू से गुड बाय, जब सदाव आया उसे गुड बाय बोलने के लिए, शी वॉज इन द किचन, वो किचन में थी, बट डूइंग नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर अस्लीप, बच्चे सोए हुए थे। एंड शी सैट मेयरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, और वो बैठ गई मुश्किल से रेस्ट करते हुए। मेयरली मतलब होता है मुश्किल से, हार्डली एक और वर्ड होता है मेयरली, एक होता है बेयरली। हार्डली, मेयरली, बेयरली, इन तीनों चारों का वर्ड है मुश्किल से, मतलब बस मुश्किल से रेस्ट किया होगा एक आध मोमेंट का, फिर वो बैठ गई। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क, मोर एग्जॉस्टेड मतलब थक जाना, परेशान हो जाना, तो वो परेशान हो गई थी फ्राइट से, फ्राइट मतलब डर। तो वो इस मैसेंजर को देखकर, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में आया तो उसे देखकर डर गई थी, उससे ज्यादा थक गई, ना कि काम से थक गई थी, बहुत ज्यादा, काम से नहीं थकी थी, मैसेंजर को देखकर थकी थी। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड, उसने कहा कि मुझे लगा दे हैड कम, वो आए थे, टू अरेस्ट यू, तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। ही गेज डाउन, उसने नीचे की तरफ देखा, इनटू हर एंग्शियस आईज, उसकी डर भरी आंखें। एंग्शियस मतलब होता है चिंतित, परेशान, दुखी, डर से युक्त। तो ही गेज डाउन इनटू हर एंग्शियस आईज, आई मस्ट गेट रीड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, आई मस्ट गेट रीड ऑफ, मुझे इस आदमी को दूर करना होगा, फॉर योर सेक, तुम्हारे लिए मुझे इस आदमी से भाई दूर करना पड़ेगा, इस आदमी को। ही सेड इन डिस्ट्रेस मतलब होता है अगेन एंग्शियस, एंग्जाइटी हो जाएगा, डिस्ट्रेस, सैडनेस, दुख, परेशानी, चिंता। तो उसने चिंता में कहा कि भाई इस आदमी से तो पीछा छुड़वाना पड़ेगा तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे लिए, वरना ये कुछ करे ना करे तुम जरूर परेशान हो जाओगी। सम हाउ, किसी तरह, आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, और मुझे भी इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। अब सदाव चला जाता है जी टू सी द जनरल, जनरल के पास चला गया, उसे देखने के लिए, जांच करने के लिए, उससे मिलने के लिए।
ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, वीकली मतलब बड़ी कमजोर आवाज में बोला कि बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड फुल्ली, बट दिस इज बिकॉज आई वंस टुक ए डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जापानीज हैव। तो क्या बताया इसने जनरल को? जनरल ने क्या बोला कि आई अंडरस्टैंड फुल्ली, मुझे अच्छे से समझ में आ गया, बट दैट इज बिकॉज, लेकिन ऐसा इसलिए है, आई वंस टुक ए डिग्री इन प्रिंसटन। प्रिंसटन यूएसए के अंदर शायद जगह है, मैंने भी प्रिंसटन से डिग्री ली थी। सो फ्यू जैपनीज हैव, जो कि फ्यू जैपनीज हैव, कुछ ही जैपनीज लोगों के पास है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन, एक एक्सेलेंसी, सदाव कह रहा है कि योर एक्सेलेंसी, एक्सेलेंसी मतलब एक तरह से जैसे अपन नहीं बोलते राजा वगैरह को नहीं बोलते अपन महाराज, ठीक है, तो ये वो वाला उस तरह से महाराज, कि महाराज मालिक, आई केयर नथिंग फॉर द मैन, मुझे उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, इतनी मेहनत के बाद, इतनी सक्सेस के साथ उस पर ऑपरेट करना, मैं थोड़ा ये सोच रहा हूँ कि अरे यस यस यस, द जनरल सेड, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इनडिस्पेंसिबल टू मी, मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा उदार हो रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, एविडेंटली जाहिर बात है कि यू कैन सेव एनीवन, तुम तो किसी को भी बचा सकते हो। यू आर सो स्किल्ड, तुम तो इतने टैलेंटेड हो, इतने स्किल्ड हो। When you say you think I can stand one more such attack as I have had today, you think, तुम्हें लगता है I can stand one more such attack, सच मतलब ऐसा, वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे, जैसा कि मुझे आज आया है, जैसा, सच मतलब ऐसा, और सच के बाद यहां पर कॉम्बिनेशन आता है एज, इसके साथ ये हो जाएगा जो या जैसा। तुम्हें लगता है, यू थिंक आई कैन स्टैंड, अच्छा स्टैंड का मतलब एक और होगा ना, स्टैंड मतलब भाई सहन करना, देखो बड़ा अलबेला वर्ड हो गया, सहन करना। यू थिंक तुम्हें लगता है, आई कैन स्टैंड, मैं स्टैंड कर सकता हूं, वन मोर सच अटैक, एक और ऐसा अटैक, एज आई हैव हैड टुडे, जो मुझे आज आया है। क्या लगता है तुम्हें, ऐसा कुछ हो सकता है? नो मोर देन, नॉट मोर देन वन, सदाव सेड, बोला कि नहीं नहीं, एक से ज्यादा नहीं। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, तो इसलिए उसने कहा कि आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। द जनरल सेड विद एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मतलब चिंता, परेशानी, तो जनरल ने चिंता में कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी तो मृत्यु निश्चित हो जाएगी फिर। हिज लॉन्ग पेल जैपनीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस, उसका बड़ा सा जैपनीज फेस जो था वो एक्सप्रेशनलेस हो गया, स्पीचलेस हो गया, साइलेंट हो गया। Which meant that he was in deep thought, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान बहुत गहरे विचार में है, बहुत ज्यादा कुछ सोच रहा है। You cannot be arrested, तुम अरेस्ट नहीं हो सकते, the general said, closing his eyes, अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। Closing his eyes, he said, you cannot be arrested. Suppose you were condemned to death, मान लो, suppose मतलब मान लो, मान लो, मान लो यू वर कंडेम्ड टू डेथ, मान लो कि तुम्हें सजा हो गई, कंडेम मतलब होता है सजा सुनाना, मान लो यू वर कंडेम्ड टू डेथ, कि तुम्हें मौत की सजा होगी, एंड नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और अगले दिन मेरा ऑपरेशन है। मानो कि तुम्हें सजा होगी और मुझे ऑपरेशन है, तो तुम तो गए, मैं भी गया साथ साथ में। देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाव सजेस्टेड, सदाव ने कहा कि योर एक्सीलेंसी, महाराज और भी तो सर्जन्स हैं, गुरु जी और भी सर्जन्स हैं, या सर और भी तो सर्जन्स हैं। नन आई ट्रस्ट, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। जनरल रिप्लाइड, द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स, क्योंकि जो बेस्ट हैं वो जर्मन से ट्रेन किए गए, एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड, बोल रहा वो जर्मन लोगों से उन्होंने ट्रेनिंग ली, और अगर मैं मर भी गया और ऑपरेशन सक्सेस हो गया और मैं मर भी गया तो उनको लगेगा कि हाँ भाई वाह 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 क्या ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो वो बड़े अजीब लोगों ने अजीब तरह से ट्रेनिंग करी है, ठीक है। तो इवन इफ आई डिड, अगर मैं मर भी गया, इवन इफ, अगर भी हो जाएगा इसमें और भी हो जाएगा, अगर मैं मर भी गया तो भी वो सक्सेसफुल मान लेंगे अपने ऑपरेशन को। ऐसे अजीब लोग हैं। आई डोंट केयर, आई डोंट ट्रस्ट देम, आई डोंट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, और मुझे उनके पॉइंट ऑफ व्यू पर कोई लेना देना नहीं है। ही साइड, उसने साई मतलब सांस लेते हुए कहा ऐसे करके, और मुझे उन पर विश्वास नहीं है, लाइक दैट। इट सीम्स अ पिटी, कितना बुरा, इट सीम्स, ये तो बहुत बुरा लग रहा है, दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटैलिटी,
कि ये बड़ी अजीब बात है, बहुत बुरा लग रहा है कि हम कंबाइन नहीं कर सकते जनरल का रूथलेसनेस का होता है क्रूअल्टी बोल सकते हो आप, निर्दयता बोल सकते हो, जो उनका निर्दय भाव है वो, और अमेरिकन का सेंटिमेंट मतलब हो गया उनकी फीलिंग। तो अमेरिकन का जो इमोशनल फीलिंग है उसको हम जर्मन से ऐसे कंबाइन नहीं कर सकते। दे कैन देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू द एग्जीक्यूशन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस। ठीक है, क्या लाइन हो गई यहाँ पर, देन तो यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन, तुम तुम्हारे प्रिजनर को एग्जीक्यूशन के लिए ले जा सकते हो। टर्न योर प्रिजनर टू एग्जीक्यूशन का मतलब है तुम तुम्हारे जो वो प्रिजनर है उसे तुम फांसी के लिए ले जा सकते हो। एग्जीक्यूशन मतलब फांसी, एग्जीक्यूशन एंड येट, और फिर भी आई कुड नॉट बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी, और फिर भी मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि तुम मेरा मर्डर नहीं करोगे वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, जब मैं अनकॉन्शियस होऊंगा, मैं इस बात के लिए श्योर हूं। एंड द जनरल लाफ्टर, जनरल ये बात बोलकर हंसने लगा। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, बड़ी अजीब और गरीब उसकी मजाक की आदत है ना, बेफालतू की बात करता है और खुद ही हंसने लग जाता है जनरल। एज ए जैपनीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, तुम जैपनीज होने के साथ साथ, मतलब जैपनीज होने के, एज ए जैपनीज मतलब जैपनीज होने के नाते ऐसे बोल सकते हैं, एज ए जैपनीज होने के नाते कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, तुम इन दोनों चीजों को कंबाइन नहीं कर सकते हो। ही आस्क्ड, सदाओ स्माइल, सदाओ ने स्माइल की। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं ज्यादा श्योर नहीं इस बात के लिए। ही सेड, बट फॉर योर सेक, लेकिन आपके लिए, आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सेलेंसी, कि महाराज मैं आपके लिए ये कोशिश करूंगा। ठीक है, एक्सेलेंसी मतलब हो गया बॉस, महाराज, सर, कुछ भी हो गया। द जनरल शुक हिज हेड, जनरल अपनी मुंडी हिलाई, सिर हिलाया। आई हैड रादर नॉट बी टेस्ट केस, बोले कि मैं टेस्ट केस नहीं बनना चाहता जी, मैं टेस्ट केस नहीं होना चाहिए, कहीं मेरे ऊपर ही टेस्ट कर लो। He said, he felt suddenly weak, और अचानक से उसको थोड़ी कमजोरी हुई, and overwhelmed with cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific. और अचानक से वो उन सारी चीजों के बारे में सोचने लग गया। ओवरवेल्म मतलब होता है वशीभूत हो जाना, अभिभूत हो जाना, भर जाना, उन फीलिंग से भर गया कि जब वो एज एन ऑफिशियल, जब वो ऑफिशियल था इन टाइम्स, समय समय पर, जैसे कि अभी की बात हो रही, रिपीटेड विक्ट्रीज ब्रॉट ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, बार बार जब वो जीत रहा था तो उसके ऊपर ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही थी ऑल ओवर साउथ पैसिफिक के एरिया में सब जगह इसी का दबदबा था, तो वो सारा समय इसको याद आ रहा है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली, बड़ा ही इरिटेट होते, उसने कहा यार ये बड़ी अजीब बात है कि ये आदमी तुम्हारे तुम्हारे डोर स्टेप पर आ गया, तुम्हारे कदमों में आ गया, तुम्हारे दरवाजे पर आ गया, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आई फील इट सो माई सेल्फ, मुझे खुद भी ऐसा महसूस हो रहा है। सदाव सेड जेंटली मतलब आराम से, सदाव ने भी आराम से बात की, मुझे खुद भी ऐसा लग रहा है कि मेरे दरवाजे पर वो क्यों आ गया, बड़ी अजीब बात है। इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, अच्छा होगा कि उसे चुपचाप मरवा दिया जाए। जनरल ने कहा, नॉट बाय यू, तुम्हारे द्वारा नहीं, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, किसी और से जो कि उसे नहीं जानता हो। आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स होते हैं भाई पैसे लेकर मारने वाले, ठीक है, क्या बोलते हैं, सुपारी लेने वाले, हाँ सुपारी ना, बोले भाई तेरे नाम की सुपारी ले रखी है मैंने, उड़ा दो ठा, तो वो सुपारी लेने वाले असैसिन्स हैं मेरे। ये इसने कहा कि क्या नाम है इसको, जनरल ने कहा कि आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स, मेरे खुद के भाई पर्सनल असैसिन्स हैं, मैं किसी को भी उड़वा सकता हूँ पैसे देके। सपोज आई सेंड 2 of them टू योर हाउस, मान लो कि मैं तुम्हारे घर पे उन दोनों को भेजता हूँ, टू नाइट और बेटर, आज रात या फिर कभी, आज रात या कभी भेजता हूँ, एनी नाइट, यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता करने की आवश्यकता नहीं है। इट इज नाउ वार्म, अब ये सही है मामला, ठीक है। एंड व्हाट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द व्हाइट मैन्स रूम ओपन, तुम जो आउटर पार्टीशन है ना, जो दरवाजा है, उसको तुम खुला कर देना, जो कि व्हाइट मैन का रूम का जो आउटर पार्टीशन है उसे ओपन कर देना, टू द गार्डन व्हाइल ही स्लीप्स, जिस दौरान वो सो जाए, तो जिस दौरान वो सो जाए तुम उसका आउटर पोर्शन खुला छोड़ देना, और ये जो असैसिन्स हैं वो चुपचाप जाएंगे, उसको मार के आ जाएंगे।
तुम्हें इस चीज का पाप भी नहीं लगेगा, तुमने उन्हें मारा भी नहीं, ऐसा भी हो जाएगा। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल। और सर्टेनली, सर्टेनली मतलब भी होता है इंडीड, और इंडीड का मतलब भी होता है बिल्कुल, अवश्य। अवश्य, ये आइडिया तो सही है, ऐसे कर देते हैं, ये बड़ा नेचुरल होगा, बिल्कुल नॉर्मल सा लगेगा ये। सदाव अग्रीड। इनफैक्ट बल्कि इट इज सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। हालांकि या इनफैक्ट हालांकि या बल्कि इट इज सो लेफ्ट ओपन, ये तो ऐसा ही होता है, लेफ्ट ओपन खुला रहता है एवरी नाइट, हर रात खुला ही रहता है उसका दरवाजा, उस अमेरिकन का दरवाजा। गुड, द जनरल सेड, यॉनिंग, यॉन मतलब होता है उबासी लेना, ऐसे चलो भाई सोते हैं, दैट इज yawning. They are very capable assassins. वो तो भाई बड़े तगड़े assassins हैं. They make no noise. वो कोई आवाज नहीं करते हैं. They know the trick of inward bleeding. और उन्हें ऐसी ट्रिक भी आती है कि ब्लीडिंग बाहर भी नहीं आएगी, अंदर के अंदर ऐसे चाकू मारेंगे कि खून अंदर के अंदर निकलेगा और आदमी मर जाएगा. If you like, I can even have them remove the body. और अगर तुम चाहते हो, I can even have them remove the body. मैं उनसे कह दूंगा कि वो उसकी बॉडी भी उड़ा ले जाएंगे, मार भी देंगे और उसकी बॉडी भी गायब कर देंगे. सदाव कंसीडर्ड, सदाव मान गया. कंसीडर मतलब सदाव ने सोचा, मान ली ये बात कि दैट परहैप्स वुड बी द बेस्ट, ये तो सबसे बढ़िया होगा, एक्सीलेंसी. ही एग्रीड, थिंकिंग ऑफ हाना. हाना के बारे में सोचते सोचते ठीक है, हाना को क्या लगेगा, क्या सोचेगी वगैरह वगैरह, लेकिन वो मान गया. ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस, देन वो जनरल की जो प्रेजेंस थी वहां से वो निकल गया. देन एंड वेंट होम, घर चला गया. थिंकिंग ओवर द प्लान, प्लान के बारे में सोचता हुआ. देखो चला गया, ही लेफ्ट निकल गया, थिंकिंग सोचते हुए. फिर से बता रहा हूं, जैसे ही केम, ये सब्जेक्ट, ये सेकंड फॉर्म, यहाँ पे कोई भी टेंस हो सकता है. इसके बाद जो आएगी वो फोर्थ होगी. ही केम जंपिंग, ही केम डांसिंग, वो नाचता हुआ आया, उछलता हुआ आया, खेलता हुआ आया, मुस्कुराते हुए देखा, ऐसे. ठीक है, ये वो वाली चीज हो गई. ओके, सो इन दिस वे, इस तरह द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, इस तरह सारी चीज उसके हाथ से निकल जाएगी, उसको कोई टेंशन नहीं होगी. ही वुड टेल हाना नथिंग, और वो हाना को कुछ नहीं बताएगा. सिंस शी वुड बी टिमिड, टिमिड मतलब होता है जी डरपोक. सिंस वो डरपोक है, डर जाएगी वो. ठीक है, शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस, कि खून करने वाले घर पे आएंगे, इस आइडिया से वो डर जाएगी, इस ख्याल से. आइडिया का मतलब होता है यहाँ पर ख्याल, आइडिया का मतलब ख्याल. इस ख्याल से वो घबरा जाएगी. एंड येट सर्टेनली, और हाँ फिर भी बिल्कुल, सच पर्सन्स वर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वाज. एंड सर्टेनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल, ऐसे लोगों की जरूरत है इन एन एब्सोल्यूट स्टेट, बिल्कुल एकदम उचित टाइम पर, बिल्कुल सही टाइम पर, बिल्कुल सही कंडीशन में. एब्सोल्यूट मतलब होता है बिल्कुल करेक्ट. ठीक है, जैसे एब्सोल्युटली राइट बोलते हैं ना, बिल्कुल करेक्ट. तो ऐसी, जैसे कि जापान था, ऐसी कंडीशन में तो भाई ऐसे लोगों की आवश्यकता है, जरूरी है. हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम. हाउ एल्स मतलब होगा वरना कैसे, वरना कैसे जो रूलर्स हैं, डील विद लड़ते झगड़ते संभलते, दोज हु अपोज देम, जो लोग उनको अपोज करते हैं उनसे रूलर्स कैसे काम चलाते. रूलर मतलब राजा लोग. इसके बाद he refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. He refused to allow anything but reason. ठीक है, उसने उस रीजन के अलावा कुछ भी करने से रिफ्यूज, मना कर दिया. टू बी द एटमोस्फियर ऑफ हिज माइंड. ठीक है, अपने दिमाग का आइडिया, अपने दिमाग की मनस्थिति को बाहर निकालने का, ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया. एज ही वेंट इन टू द रूम, एज मतलब होता है यहाँ पर जब, वेन, जब वो उस कमरे के अंदर गया जहां पर वो अमेरिकन सो रहा था अपने बिस्तर में. बट एज ही ओपनड द डोर, और एज मतलब वही जब, ही ओपनड द डोर, उसने दरवाजा खोला. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड. टू हिज सरप्राइज, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो यंग मैन अपने बिस्तर में नहीं था. एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, वो गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा था. व्हाट इज दिस, ही एक्सक्लेम्ड. हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, तुम्हें किसने परमिशन दी अपना कमरा छोड़ने के लिए. आई एम नॉट यूज्ड टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली. गेली मतलब होता है हैप्पीली, गेली मतलब हैप्पीली. तो उसने बड़ी ही खुशी खुशी कह दिया कि आई एम नॉट यूज्ड टू का मतलब मुझे आदत नहीं है वेटिंग,
इंतज़ार करने की, किसी की परमिशन की। मुझे किसी की परमिशन की इंतज़ार की आदत नहीं है। गॉश आई फील प्रेटी गुड अगेन, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, लेकिन इस तरफ की जो मसल है वो थोड़ी सी टाइट हो रही है। स्टिफ मतलब टाइट, उनमें थोड़ी सी मतलब अभी टाइट है। इज इट सो, सदाव इंक्वायर्ड, सदाव ने पूछा। सरप्राइज्ड, सरप्राइज होकर सदाव ने पूछा, इज इट सो, ऐसी बात है। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वो सब कुछ भूल गया। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, अब मुझे लगता है कि मैंने उसके लिए, उसके अगेंस्ट दे दिया है कुछ। किसके बारे में बात कर रहा है, शायद उस दवाई दुवाई के बारे में। ये ही मर्मर्ड, ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट, उसने आदमी की जो शर्ट थी उसका कोना उठाया, एज मतलब कोना, किनारी, एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्कार, वो ठीक होते हुए स्कार की ओर गेज, गेज मतलब लुक, है ना, देखा उसने। मसाज में डू इट, मसाज से हो जाएगा। इफ एक्सरसाइज डज नॉट, अगर एक्सरसाइज नहीं करे तो भाई मसाज से ये ठीक हो जाएगा। इट वॉन्ट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड, बॉदर मतलब होता है परेशान करना, चिंता करना, परेशान करना। इट वॉन्ट, वॉन्ट है विल नॉट, विल प्लस नॉट, विल नॉट। इट विल नॉट बॉदर मी मच, ये मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेगा। द यंग मैन सेड, हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबी ब्लॉन्ड बेड, उसका जो चेहरा था गॉन्ट था, गॉन्ट मतलब एकदम चिपका हुआ पतला सा चेहरा था। स्टबली ब्लॉन्ड बेड, उस मोटी मोटी आड़ी टेढ़ी, ब्लॉन्ड मतलब ये ब्राउनिश लाइट ब्राउन कलर की जो बियर्ड थी उसके नीचे उसका चेहरा बिल्कुल पतला था, सूखा सा था। Say doctor, I have got something I want to say to you. Say doctor, डॉक्टर सुनो, या डॉक्टर देखो, I have got something, मेरे पास कुछ है, I want to say to you, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। If I hadn't met a Jap, Jap मतलब Japanese, Japanese doctor, Jap. If I hadn't met a Jap, अगर मैं तुम्हारे जैसे किसी Japanese से नहीं मिला होता, well, I wouldn't be alive today, मैं जीवित नहीं होता। I know that, ये बात तो मैं जानता हूँ। सदाव बाउड, सदाव झुका, है ना, जैसे गर्दन झुकाते हैं ना अपन किसी को थैंक यू बोलने के लिए, वेलकम बोलने के लिए। सदाव बाउड बट ही कुड नॉट स्पीक, लेकिन वो बोल नहीं सका। सदाव क्यों नहीं बोल सका बताओ? सदाव इसलिए नहीं बोल सका कि ये तो यहाँ पर उसकी तारीफ कर रहा है कि तुम्हारी वजह से मैं जीवित हूं, और सदाव वहां पर क्या प्लान करके आ गया है, इसको मरवाने का। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, वेंट ऑन मतलब होता है बोलता रहा, बोल रहा था ना तो बोलता रहा, जारी रहा। वार्मली मतलब थोड़ी देर पहले था ना कोल्डली, कोल्डली मतलब होता है बिना इंटरेस्ट के, एंड वार्मली मतलब हो गया बिल्कुल तहे दिल से। तो वो अपने दिल से और बोलता रहा। हिज बिग थिन बेयर्ड ग्रिपिंग अ चेयर, हिज हैंड्स है ना, हैंड्स, हिज बिग थिन हैंड्स, उसके पतले पतले लंबे लंबे पतले पतले हाथ, ग्रिपिंग ए चेयर वर वाइट एट द नकल्स। नकल क्या होते हैं? नकल भाई जैसे अगर मैं मुट्ठी बंद करूं, ओ ये मुट्ठी बंद हो गई, ये उधर से हाथ आ रहा है पीछे से, तो जो ये जो इलाका होता है, ये कोने कोने, इनको नकल्स बोलते हैं। ठीक है, इधर अंगूठा है, 4 उंगलियां हो गई, ये अंगूठा है, ऊपर की तरफ ये हाथ है, ऊपर की तरफ है हाथ, ये पाम है। अगर ये पाम है तो ये पीछे देखिए नाखून हो गए। ड्राइंग मेरी है, ठीक ठीक काम चलाओ। ओके ठीक हो गई। तो ये जो पोर्शन है जिसको अपन चटकाते हैं ना, उंगली चटकाते थे, यहाँ से चटकाते हैं, तो इनको बोलते हैं नकल्स। तो उसके जो वाइट नकल जो थे वो कैसे हो रहे थे? वाइट हो रहे थे। आई गेस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू, आई गेस मुझे लगता है, मैं मानता हूं, मैं सोचता हूं, इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू, अगर सारे के सारे जैप्स आपके जैसे हों, देयर वुडंट हैव बीन ए वॉर, कोई वॉर ही नहीं होगा, या कोई वॉर ही नहीं होता अगर सारे जैपनीज तुम्हारी तरह होते तो। सदाव सैड विद डिफिकल्टी, सदाव ने बड़ी मुश्किल से कहा कि परहैप्स, शायद, हाँ शायद। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड। हैड बेटर का मतलब होता है अच्छा होगा, हैड बेटर, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है सब्जेक्ट। ठीक है, यू हैड बेटर गो, यू हैड बेटर गो, अच्छा होगा कि तुम चले जाओ। तो इसमें क्या होता है? एंड नाउ आई थिंक, और अब मुझे लगता है, यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, कि अब अच्छा होगा कि तुम अपने बिस्तर में चले जाओ। He helped the boy back into the bed and then bowed.
गुड नाइट ही सेड। फिर वो उसको बिस्तर में लेटा है। फिर जैपनीज क्या होता है, नमस्ते, राम राम, गुड मॉर्निंग सब कुछ करने के लिए उसे झुकते हैं थोड़ा सा ना, अपना सिर ऐसे करके झुकाते हैं आगे की तरफ। सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट। बैडली मतलब बुरी तरह से। सदाव बड़ी बुरी तरह से सोया। बुरी तरह से यानी कि नींद नहीं आ रही, बस पलटियां मार रहा है। टाइम एंड टाइम अगेन। टाइम एंड टाइम अगेन मतलब होता है समय समय पर, रह रहकर, बीच बीच में। ही वोक, बीच बीच में वो उठ रहा था। थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स। रसलिंग मतलब ऐसे सरसराहट, पैरों की आवाज, किसी के कदमों की आवाज। इसको लगा कि आ गए। सोया थोड़ी देर, फिर आंख खुल गई एकदम से, अरे आ गए। कौन आ गए? असैसिन्स आ गए। द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन और ए स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन। एक अगर पत्थर इधर उधर हिला, एक पत्ता चटका, एक छोटी सी लकड़ी, ट्विग मतलब होती है छोटी टहनी, पतली सी कोई टहनी, एक टहनी को टूट कर गिर गई, तो इसको लग रहा है, क्या लग रहा है इसको बस बार बार बस यही लग रहा है कि आ गए वो लोग। ए नॉइस सच एज मैन माइट मेक, जैसे कि आदमी, किसी आदमी के आने की आवाज होती है। हु कैरीड ए बर्डन, जो कुछ ना कुछ बर्डन लेकर आ रहे हैं, कुछ है ना, हाथ में हथियार पिस्तौल कुछ लेकर आ रहे हैं, ऐसा इसको कुछ महसूस हो रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम। नेक्स्ट दिन उसने एक एक्सक्यूज किया हाना के सामने कि देखो मैं जाके देखता हूँ। क्या देखना चाहता था वो? इफ द अमेरिकन वर गोन ही देन कुड सिंपली टेल हाना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड। सो मतलब जैसा कि, जो कि, ठीक है, यहां पर हो जाएगा जो कि, ठीक है। तो वो ये सोच रहा था कि इफ द अमेरिकन वर गोन, अगर जो अमेरिकन था वो चला गया हो, सिंपली ये जाएगा और हाना को बता देगा जैसा कि, जो कि जनरल ने डायरेक्ट किया था। बट वेन ही ओपन द डोर ही सॉ एट वंस मतलब तुरंत, उसी समय, दैट देयर ऑन द पिलो वॉज द शैगी ब्लॉन्ड हेड, कि वही शैगी, वही अजीब सा चेहरा, वो ब्लॉन्ड डार्क लाइट ब्राउन कलर का वो आदमी वहां पर लेटा हुआ था। ही कुड हियर द पीसफुली ब्रीदिंग ऑफ स्लीप एंड ही क्लोज्ड द डोर अगेन क्वाइटली। चुपचाप उसने देखा वो आदमी आराम से शांति से सो रहा है। उसने दोबारा दरवाजा बंद किया और वही वो आ गया। ही इज स्लीपिंग, ही टोल्ड हाना। He is almost well to sleep like that. बोल रहा है वो तो बिल्कुल ऐसे ही सोता है, आराम से बढ़िया सो रहा है। What shall we do with him? Hana whispered. Whisper मतलब फुसफुसाते हुए, खुसर फुसर करते हुए कहा। In old refrain. Refrain मतलब होता है repeated, कोई भी चीज, जैसे किसी गाने, मोस्टली जो है गाने के बारे में आता है। गाने के अंदर जो लाइनें रिपीट होती हैं बार बार, म्यूजिक की लाइनें या गाने की लाइनें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं रिफ्रेन। तो हाना ने अपना पुराने वाली वही वाली बात अपनी दोबारा से दोहराई, अपना गीत दोहराया उसने कि व्हाट शैल वी डू विद हिम, हम इसके साथ क्या करेंगे। सदाव शुक हिज हेड, सदाव ने अपने मुंडी हिला दी। भाई आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, मैं 1-2 दिन में डिसाइड करूंगा, या मुझे 1-2 दिन में डिसाइड करना है। ही प्रॉमिस, उसने प्रॉमिस किया कि भाई बस अब परेशान हो गया, मुझे कुछ करना पड़ेगा 1-2 दिन में। बट सर्टेनली, लेकिन बिल्कुल ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट। उसको लगा शायद दूसरी रात जो होगी वो रात होगी। कौन सी रात होगी? इसमें द का मतलब है वो, जो दूसरी वाली रात होगी वो रात होगी। कौन सी रात होगी? जिस दिन वो लोग फ्री हो जाएंगे इस अमेरिकन से और असैसिन्स आएंगे और इसको मार मुर के ले जाएंगे। There rose a wind that night. उस दिन बहुत तेज हवा चलने लगी। And he listened to the sounds of the bending bows. But BOUGH, bow होती हैं बड़ी टहनियाँ, बड़ी जो मोटी मोटी टहनियाँ होती हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? बाव बोलते हैं। ठीक है, BOUGH, बाव। तो जो बड़ी बड़ी टहनियाँ थी उनकी आवाज और whistling partitions, उस पार्टीशन में जो रसल करते हुए ऐसी जो आवाज होती है ना, वो आवाज सुन रहे थे वो। हाना वोक अप, हाना वोक टू, हाना भी उठ गई। ऑट वी नॉट गो एंड क्लोज द सिक मैन्स पार्टीशन, क्या हमें जाना नहीं चाहिए और उस सिक मैन का पार्टीशन बंद नहीं कर देना चाहिए? पार्टीशन मतलब दरवाजा है ये यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने हथौड़ा, निंजा हथौड़ी, या फिर आपने नोबिता वाला वो क्या होता है वो डोरेमोन देखा हो, तो उसके अंदर आप नोबिता के कमरे को देखोगे, पतला सा दरवाजा होता है कमरे के बीच में ही, है ना। पार्टीशन बना के कमरा बना रखा है, अपनी तरह नॉर्मल दीवार नहीं होती है, बड़ा घर, उसके बीच में पार्टीशन लगा रखे होते हैं। तो उस टाइप का कुछ पार्टीशन का जिक्र है, क्योंकि ये जैपनीज घर है वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो ऑट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैन्स डोर, क्या हमें जाना नहीं चाहिए, हमें उसका दरवाजा नहीं बंद करने देना चाहिए? उसने बोला। सदाव सेड नो, ही इज एबल नाउ, वो अभी ठीक है, टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, वो खुद कर लेगा, वो अभी कर सकता है, अगर वो चाहेगा तो कर लेगा, छोड़ो उसे। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, लेकिन अगली सुबह भी वो अमेरिकन वहीं पर ही था।
देन द थर्ड नाइट ऑफ द कोर्स मस्ट बी द नाइट, फिर इस कोर्स की उसको लगा जो तीसरी नाइट है वो वाली रात होगी जब वो लोग आएंगे और इसको मार देंगे। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन, हवा थी जो वो थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की बढ़िया बारिश में बदल गई। एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। ईव क्या होती है भाई? ईव क्या होती है? देखो जैसे ये होती है ऐसे कि अगर टीन लगी हुई है, मान लो ये टीन है, टीन, इस टीन के अंदर जो यहां से जो पानी आता है ना, ये पानी आता है, तो इस वाले पोर्शन को ईव बोलते हैं जहां से पानी निकलता है, ईव, EAVE। तो ड्रिपिंग ईव, यहां से गिरते हुए पानी की और रनिंग स्प्रिंग की सबकी आवाज आ रही थी। सदाव स्लेप्ट ए लिटिल बेटर, सदाव थोड़ा ठीक सोया, बट ही वोक अप एट द साउंड ऑफ ए क्रैश एंड लीप टू हिज फीट। सदाव ने कुछ क्रैश सा सुनाई दिया आवाज से, एकदम से वो लीप टू द फीट, लीप मतलब होता है उछलना, लीप मतलब उछलना, एकदम से वो उछल कर बैठ गया, अपने पैरों पर उछल कर बैठ गया। व्हाट वाज दैट? हाना क्राइड। द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल, बच्चा उठ गया, रोना शुरू कर दिया। आई मस्ट गो एंड सी, मैं देखता हूँ और मैं चेक करता हूँ, मैं जाता हूँ और देखता हूँ क्या है ना। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव, उसने लेकिन उसको कहा कि तुम यहीं रहो और तुम जाना मत। सदाव शी क्राइड, व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या क्या गड़बड़ है, क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो, तुम मत जाओ, बस बैठे रहो तुम। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, उसके टेरर ने, उस परेशानी ने इसको इन्फेक्ट कर दिया, यार कुछ तो चल रहा है। एंड शी स्टूड ब्रेथलेस, और वो एकदम सांस रोक के खड़ी हो गई, वेटिंग, इंतजार करते हुए। देयर वॉज ओनली साइलेंस, सिर्फ साइलेंस था। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, चुपचाप वो वापस सरक गए। क्रैप बैक मतलब चुपचाप फुसुर से अपने बिस्तर में चले गए। द बेबी बिटवीन देम, बच्चा उनके बीच में लेटा हुआ। येट, फिर भी, व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट इन द मॉर्निंग, फिर भी जब उसने अगले दिन दरवाजा खोला, देयर वॉज द यंग मैन, यंग मैन वहीं पर था। ही वॉज वेरी गे, गे मतलब हैप्पी, गे मतलब हैप्पी। ही वॉज वेरी गे, वो बहुत खुश था। एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, उसने ऑलरेडी वॉश मतलब उसने अपना मुंह वगैरह धो लिया था और वो अपने पैरों पर खड़ा था। ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेजर यस्टरडे, उसने रेजर के लिए पूछा। एंड हैड शेव्ड हिमसेल्फ एंड टुडे देयर वॉज ए फेंट कलर इन हिज चीक्स, आज उसके चेहरे के ऊपर फेंट कलर, हल्का हल्का कलर आ रहा था। जो कलर उड़ा हुआ था, जो पेल था, पहले चेहरा कैसा था? पेल, अब हो गया, पहले था फीका पड़ा हुआ, अब कलर हो गया हल्का, FAINT, फेंट, अब हल्का हल्का कलर उसके गालों पर आ रहा था। आई एम वेल, ही सेड जॉयसली, बड़ी खुशी खुशी कहा कि मैं ठीक हो गया हूं, मैं खुश हूं। सदाव ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वीरी बॉडी, उसकी कमजोर बॉडी के ऊपर किमोनो कोई होगा कुछ लपेटने का, वो उसके गले में डाल दिया, उसकी बॉडी में डाल दिया। उसकी वीरी मतलब होता है वीक, वीरी मतलब कमजोर या वीक, उसकी वीक बॉडी के ऊपर वो कपड़ा उठा दिया, ठीक है। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट, उसने ये डिसाइड किया ठीक है एक रात और देखते हैं। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, इट वॉज नॉट दैट, इस चीज के लिए नहीं था जो उस यंग मैन की लाइफ के लिए उसने अपना मतलब इतनी ज्यादा ध्यान दिया। नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब होता है टेंशन, परेशानी, दिक्कत, मुसीबत, स्ट्रेस। फिजिक्स में स्ट्रेस और स्ट्रेन अलग हैं, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से स्ट्रेस मतलब भी चिंता, स्ट्रेन मतलब भी चिंता। तो बोलता है कि नहीं यार ये चीज तो चिंता की तो नहीं है। यू आर वेल, तुम सही हो। सदाव एग्रीड। ही लोअर्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज कम करी। You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row. Row मतलब होता है नाव चलाना, है ना। जैसे ये अगर नाव हो गई, तो इसमें ये जो पतवार होते हैं ना, ये पतवार, चप्पू जिसको बोलते हैं, इस चप्पू को चलाना, इस चप्पू को मूव करवाना आगे पीछे, दैट इज कॉल्ड रोइंग। तो तुम्हें मैं एक्स्ट्रा कपड़ों के साथ और फूड के साथ क्या बोला कि यू आर सो वेल, तुम इतना ठीक हो गए हो, दैट की आई थिंक, मुझे लगता है, इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर, अगर मैं शोर के ऊपर बोट रख दूं टुनाइट, आज, विद फूड, खाने के साथ, एक्स्ट्रा क्लोथिंग, एक्स्ट्रा कपड़ों के साथ, यू माइट बी एबल टू रो टू द लिटिल आइलैंड, तुम उस छोटे आइलैंड पर जा सकते हो, तुम अभी इतने ठीक हो गए हो। नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, और जो कोस्ट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इट इज सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, वो इतना पास है
कि अभी तक उसको फोर्टिफाई भी नहीं किया गया। फोर्टिफाई मतलब होता है किलाबंदी करना। राजा महाराजा वगैरह करते थे ना, अपने महल के चारों तरफ किलाबंदी कर लेते हैं, ऊंची ऊंची दीवार बना लेते हैं, उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। तो वो इतना पास है इसलिए इसको फोर्टिफाई भी नहीं किया है। नोबडी लिव्स ऑन इट, कोई नहीं रहता। बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज सबमर्ज्ड, क्योंकि जब तूफान होता है तो वो सबमर्ज हो जाता है। सबमर्ज मतलब पानी में डूब जाता है, जलमग्न हो जाता है, जलमग्न, जल में डूब जाता है। बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन ये स्टॉर्म का सीजन नहीं है। यू कुड लिव देयर, तुम वहां रह सकते हो। Until you saw a Korean fishing boat pass by, जब तक तुम्हें एक कोरियन फिशिंग बोट ना दिखे तुम वहां पर रह सकते हो। They pass quite near, वो बिल्कुल बाजू से ही गुजरते हैं, near the island, because the water is many fathoms deep there, क्योंकि वहां पर जो पानी है वो बहुत फैदम गहरा है। फैदम का मतलब होता है, फैदम कोई इसकी यूनिट है, ठीक है, बहुत ज्यादा गहरा है वहां पर, तो वो लोग वहीं से निकलते हैं, वहां मछलियां मिलती हैं। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, उस यंग मैन ने उसको देखा। स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग, कॉम्प्रीहेंड मतलब होता है समझना, धीरे धीरे उसने समझने की कोशिश करी कि चल क्या रहा है। डू आई हैव टू, क्या मुझे ऐसा करना है? ही आस्क्ड। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। Sadao said gently, you understand, it is not hidden that you are here. It is not hidden, ये बात छुपी नहीं है कि तुम यहाँ हो। The young man nodded in perfect comprehension. comprehension मतलब वही समझ, समझदारी बोल दो, समझ बोल दो, अंडरस्टैंडिंग बोल दो। तो जो यंग मैन था नोडेड, नोड मतलब है गर्दन हिलाना, मुंडी ऊपर नीचे हिलाना। जैसे ये मुंडी हो गई, इसे ऊपर नीचे करना है ना, हाँ बर्तन जैसे हाँ, तो मुंडी इसने ऊपर नीचे करी उस अमेरिकन ने। ओके, ही सेड सिंपली। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, सदाव ने उसे दोबारा नहीं मिला। सी मतलब देखना, मिलना। सदाव को शाम तक दोबारा नहीं मिला। एज सून एज, जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही, इट वॉज डार्क, ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट, स्टाउट मतलब मोटी तगड़ी, बोट डाउन टू द शोर। ड्रैग मतलब घसीटना, खींचना, घसीटना। सदाव अपनी जो बोट थी वो घसीट कर लेकर आ गया टू द शोर, शोर के ऊपर। एंड इन इट पुट फूड एंड बॉटल्ड वाटर दैट ही हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, जो कि चुपचाप, सीक्रेटली चुपचाप, ही हैड बॉट, वो खरीद कर लाया था, कपड़े और फूड और बॉटल सब कुछ लेकर आया था। एज वेल एज 2 क्विल्स, 2 रजाइयां भी ही हैड बॉट एट ए पॉन शॉप, पॉन शॉप से ये 2 क्विल, 2 रजाइयां, 2 कंबल भी खरीद कर लेकर आया था। द बोट ही टाइड टू द पोस्ट इन द वाटर, बोट को उसने बांध दिया, टाई कर दिया पोस्ट के ऊपर। फॉर द टाइड वॉज हाई, फॉर मतलब बिकॉज, फॉर मतलब बिकॉज, क्योंकि टाइड्स हाई थे। अगर वो बोट को नॉर्मली छोड़ा था तो बोट को सरका ले जाते, उसने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। देयर वॉज नो मून, मून नहीं था। एंड ही वर्कड विदाउट ए फ्लैश लाइट, और वो बिना फ्लैश लाइट के काम कर रहा था कि कोई देख ना ले कि चल क्या रहा है। When he came to the house, he entered as though, जैसे कि, as though मतलब क्या होता है? जैसे कि। When he entered the house, जब वो घर के अंदर, when he came to the house, जब वो घर के अंदर घुसा, he entered as though he were just back from his work. वो शाम को ऐसे घर में घुसा जैसे कि अपना काम करके आया, किसी को पता ही नहीं वो क्या बाहर क्या खिचड़ी पका रहा था। And so Hannah knew nothing, और इसलिए Hannah knew nothing, Hannah को समझ में नहीं आया। Yumi was here today, आज यूमी आई हुई थी। She said as she served his supper, उसने उसको जब सपर दिया तब उसने कहा कि though she was so modern, still she did not eat with him, कि वो इतनी मॉडर्न है फिर भी वो उसके साथ खाना नहीं खाती है। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी इस बच्चे की तरफ चिल्लाई, बच्चे की तरफ चली गई। शी वेंट ऑन विद ए साई, शी मिसेस हिम सो, उसने बताया कि वो बहुत ज्यादा उस बच्चे को मिस कर रही थी। The servants will come back as soon as the foreigner is gone. सदाव said, सदाव ने कहा कि भाई सर्वेंट्स हैं सारे आ जाएंगे, as soon as जैसे ही, as soon as जैसे ही, जैसे ही फॉरनर चला जाएगा सारे आ जाएंगे। He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature. अमेरिकन का टेम्परेचर चेक किया और सब कुछ चेक करके the state of the wound, state मतलब दशा बोल सकते हो आप, दशा, स्टेट ऑफ वुंड, उस जख्मों की दशा देखी। एंड हिज हार्ट एंड पल्स, उसका हार्ट बीट चेक करी, पल्स चेक करी, बोल दिया नाउ यू आर रेडी, निकल ले भाई यहाँ से, जल्दी से कट ले, इससे पहले मेरा इरादा बदल या कोई और आ जाए। द पल्स वॉज इरेगुलर, पल्स थोड़ी इरेगुलर थी, बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, लेकिन वो शायद, शायद मतलब होता है
शायद, शायद मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, परहैप्स मतलब शायद। That was perhaps, वो शायद because of excitement, वो शायद excitement की वजह से पल्स irregular थी। He was fine now. The young man's pale lips were pressed together and his eyes burned. उसकी आंखें थोड़ी सी जल रही थी और उसके होठ एकदम उसने टाइटली बंद कर रखे थे। Only the scars on his neck were red. सिर्फ उसके scars जो थे वो लाल थे गर्दन के ऊपर। scar मतलब जख्मों के निशान। I realize you are saving my life again, he told सदा। उसने कहा कि मुझे एहसास हो गया कि तुम मेरी जिंदगी बचा रहे हो दोबारा। और सदाव क्या कह रहे, नॉट एट ऑल, नहीं नहीं जी, कुछ नहीं। इट इज ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर। एनी लॉन्गर मतलब और ज्यादा देर तक, और ज्यादा देर तक, एनी लॉन्गर और ज्यादा देर तक। इट इज इनकन्वीनियंट, ये असुविधाजनक है, मुसीबत वाला है। मैं तुम्हें इसलिए भगा रहा हूं यहां से क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। इससे अगर और देर तक तुम्हें रखा तो इट वुड बी इनकन्वीनियंट, असुविधाजनक हो जाएगा, हमारी सारी सुविधाओं की ऐसी तैसी हो जाएगी। चले जाओ तुम अब यहां से, चुपचाप निकल लो। ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील। एक गुड डील मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक गुड डील जो वो था वो बहुत ज्यादा हेजिटेट हो गया, डर गया। अबाउट गिविंग द मैन ए फ्लैश लाइट, उस आदमी को एक फ्लैश लाइट देते हुए, कहीं ये फ्लैश लाइट लेकर जाए और पकड़ा जाए। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल मतलब जो भी हो, बट उसने डिसाइड कर दिया था ठीक है एक मैं तेरे को लाइट तो दे दूंगा टॉर्च, और निकल जाना भाई यहाँ से। इट वॉज अ स्मॉल वन हिज ओन, इट वॉज स्मॉल वन एक छोटी सी थी, ऑफ हिज ओन उसकी खुद की, विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वॉज कॉल्ड। जब ही वॉज कॉल्ड मतलब जब उसे बुलाया जाता तब वो रात में उस फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करता था। फ्लैश लाइट मतलब टॉर्च। इफ योर फूड टर्न रन्स आउट, रन आउट मतलब होता है खत्म होना। इफ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, ही सेड सिग्नल मी 2 फ्लैशेस, मुझे 2 फ्लैश सिग्नल कर देना अगर तेरा खाना खत्म हो। देखो कितना अच्छा इंसान है सदाव। बोला कि फिर भी अगर जैसे बोट कैच करनी है ना, तुझे कोरियन बोट्स कैच करनी है, अगर फिर कोरियंस लोग अमेरिकन के साथ थे, ठीक है, कोरिया अमेरिका के साथ था उस वक्त, और जापान रशिया के साथ था आई गेस, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के आसपास की बातें हो रही हैं। सो इफ योर फूड रन्स आउट, अगर तुम्हारा फूड खत्म हो जाए, रन आउट मतलब खत्म हो जाए, बिफोर यू कैच अ बोट, तुम्हारी बोट पकड़ने से पहले, सिग्नल मी 2 फ्लैशेस, 2 फ्लैश मुझे, 2 बार मुझे, है ना, लाइट जला देना। एट द इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स, शाम के टाइम जब सन ड्रॉप्स मतलब सूरज डूबता है, ओवर द होराइजन। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, बिल्कुल अंधेरे में रात में सिग्नल मत देना। फॉर इट विल बी सीन, फॉर मतलब बिकॉज इट विल बी सीन, तुम्हारी लाइट देखी जाएगी। शाम के टाइम करना जब थोड़ा अंधेरा थोड़ा उजाला, ताकि बस मुझे समझ में आए कि क्या हो रहा है। इफ यू आर ऑल राइट, अगर तुम बिल्कुल सही हो, बट स्टिल देयर सिग्नल मी वंस, अगर तुम वहां बिल्कुल सही हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार सिग्नल दे देना। You will find fresh fish easy to catch, but you must eat them raw. तुम्हें वहां पर मछलियां मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें you must eat them raw, तुम्हें वो ऐसे कच्ची पक्की खानी पड़ेगी, जैसे हो सके देख लेना। A fire would be seen, कि अगर तुमने वहां एक आग जलाई तो fire would be seen, आग देखी जाएगी, कोई देख लेगा कि वहां पे कोई है, गड़बड़ हो जाएगी। Okay, the young man breathed, उस आदमी ने सांस ली थोड़ी सी। He was dressed now in Japanese clothes which Sadao had given him. अब वो Japanese कपड़ों में जा रहा था जो सदाओ ने उसे दिए थे। And at the last moment, Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. और उसका जो blonde head था, blonde मतलब गोरा गोरा जो उसका चेहरा था, लाइट ब्राउन बोल सकते हो, बिल्कुल लाइट ब्राउन, नॉर्मली रेड, तो उसके ऊपर उसने एक ब्लैक क्लॉथ लपेट दिया। Now Sadao said, the young man, now बोला कि अब निकल लो तुम। The young American without a word, बिना कुछ बोले, shook Sadao's hand, सदाओ से हाथ मिलाया, warmly, देखो फिर से warmly आ गया ना, warmly मतलब होता है बहुत मन से, इच्छा से, दिल से, खुशी से। And then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. Once, twice, सदाव saw his light flash to find his way. 1-2 बार उसने लाइट जलाई तो सदाव ने इशारा कर दिया कि ये तुम्हारा रास्ता है। 1-2 बार जलाई, कंटिन्यू नहीं जलाई, बीच बीच में कभी जला रहा कभी दिखा रहा कि भाई सीधा वो जा, उधर वो सामने तेरी बोट है, चुपचाप निकल जा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन ये सस्पेक्ट नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, शक नहीं होगा। He waited until from the shore there was one more flash.
वो जब तक देखता रहा, इंतजार किया जब तक कि शोर से सामने, शोर मतलब समुद्र का किनारा, समुद्र के किनारे से फ्लैश लाइट ना आ जाए। देन ही क्लोज द पार्टीशन, फिर उसने कमरा बंद किया। दैट नाइट ही स्लेप्ट, उस रात वो सोया। यू से द मैन एस्केप्ड, द जनरल आस्क्ड फेंटली, फेंटली मतलब बिल्कुल हल्के से मन से। क्या क्या पूछा जनरल ने? यू से द मैन एस्केप्ड, अरे तुम कह रहे हो कि वो आदमी भाग गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, जिसको एक हफ्ते पहले ही ऑपरेशन हुआ था वो भाग गया। एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाव हैड बीन कॉल्ड इन एट नाइट, एन इमरजेंसी ऑपरेशन की, एक इमरजेंसी ऑपरेशन था, वो रात में कहीं चला गया सदाव। सदाव ऐसे बताया सदाव ने कि सदाव उस रात कहीं भाग गया और उस रात जो डॉक्टर अमेरिकन था वो फरार हो गया वहां से। For 12 hours सदाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव, और 12 घंटे तक सदाव इस बात में लिए श्योर नहीं था कि जनरल जिएगा या मर जाएगा, पता नहीं। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, गॉल ब्लैडर बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व था, गॉल ब्लैडर में गड़बड़ थी। Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food. फिर जो ओल्ड मैन था, ओल्ड मैन कौन? जनरल, ये सांसें लेने लगा गहरी गहरी और इसने खाना मांगा। सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स, सदाव ने कुछ और पूछा ही नहीं कि भाई तुम्हारे असैसिन्स कहाँ गए, कौन थे, आए नहीं आए वगैरह वगैरह। सो फार एज जहां तक, सो फार एज मतलब जहां तक ही न्यू, जहां तक उसे पता था, दे हैड नेवर कम, जहां तक उसे पता था वो कभी नहीं आए, वो कभी आए नहीं। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न, सर्वेंट्स वापस आ गए। एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थोरोली, थोरोली मतलब होता है कंप्लीटली, अच्छी तरह से, कंप्लीटली पूरी तरह से, कंप्लीटली, ठीक है। यूमी ने पूरा कमरा साफ कर दिया। एंड हैड बर्न्ड सल्फर इन इट, सल्फर क्या होती है भाई? गंधक बोलते हैं इसको, घर में क्या बोलते हैं? गंधक। अपने घरों में भी जलाई जाती है। वो गंधक जला दी कमरे के अंदर, टू गेट द वाइट मैन स्मेल, उस वाइट मैन की स्मेल को भगाने के लिए। नोबडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ नहीं कहा। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस, सिर्फ गार्डनर ने कहा, बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज क्रिम, ओहो ये क्या है भाई? क्राइसनमेंथिस, ये क्या होता है? Only the gardener was cross because he had got behind with his, just a moment, इट इज एनी ऑफ मैनी फ्लावरिंग पेनिनल, ओके फ्लावर है ये, एक फ्लावर का नाम है। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस, सिर्फ गार्डनर नहीं था, बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज क्रिसैंथेमम्स में बिजी था ये कहीं, सिर्फ वो वापस नहीं आया था। बट आफ्टर अ वीक सदाव फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ, और एक हफ्ते के बाद उसको महसूस हुआ कि जनरल जो था ठीक हो गया है। टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, कि वो स्पोकन उससे बात करे, कि भाई जनरल से बात करे कि क्या कुछ हुआ। एंड यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, हाँ एक्सीलेंसी वो भाग गया। सदाव नाउ सेड, सदाव ने कहा। ही कॉफ्ड, वो खांसने लगा, सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड, कि उसको मतलब ये सिग्निफाई करते हुए कि वो पूरी बात बोला नहीं है जो वो बोलना चाहता था या बोल सकता था। बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, लेकिन वो अनविलिंग था, इच्छा नहीं कर रहा था कि जनरल को कुछ और बोले। बस उसने इतना कहा कि यस एक्सीलेंसी, वो भाग गया। इतनी देर में ये फिर से खांसने लग गया, उसको लगा कि नहीं यार बुढ़ा है, इस जनरल को मैं क्या बताऊं, कहीं मर मुर जाएगा। बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आईज सडनली, ओल्ड मैन ने दोबारा अपनी आंखें खोली। That prisoner, he said with some energy, did I not promise you I would kill him for you? क्या मैंने प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं तुम्हें उसके लिए मरवा दूं, तुम्हारे लिए उसे मरवा दूंगा। Yes you did excellency, सदा सर बोले हाँ तुमने कहा था। वेल ठीक है। The old man said in a tone of amazement, बड़े आश्चर्य के साथ उस ओल्ड मैन ने कहा। सो आई डिड, बोले हाँ वो मैंने कर दिया। बट यू सी आई वॉज सफरिंग ए गुड डील, मैं कितना ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। द ट्रूथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, भाई सच ये है कि आई थॉट ऑफ नथिंग, मैंने कुछ नहीं सोचा, बट माई सेल्फ, मेरे अलावा, मैंने मेरे खुद के अलावा कुछ नहीं सोचा। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू,
इन शॉर्ट बोले भाई कुल मिलाकर बात बताऊं तो ये है कि भाई मैं तेरे से जो प्रॉमिस किया था कि मैं एक आदमी को भेजूंगा असैसिन्स को, वो मारेंगे, मैं भूल गया था। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाव मरमड, आई वंडर्ड, अरे मुझे बड़ा आश्चर्य है योर एक्सीलेंसी, इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, मैं ही कितना, जनरल ने कहा कि मैं कितना केयरलेस हूं, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। डेरिलिक्शन मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, कोताही बरतना बोल सकते हैं ना, जैसे बोल भाई कोताही नहीं बरतोगे, कोई कोताही, कोई ढिलाई बोल सकते हो कि ये ड्यूटी में डेरिलिक्शन नहीं था, ये पैट्रियोटिज्म की कमी नहीं थी, वो तो बस मैं परेशान हो रहा था, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ही लुक्ड एंग्शियसली एट हिज डॉक्टर, उसने डॉक्टर की तरफ एंग्शियसली, बड़ी चिंता से देखा। इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुडंट यू, बोले कि अगर मामला सामने, डॉक्टर को देखकर ये खुद करे कि अगर मामला बाहर आ जाए तो तुम समझ गए ना क्या करना है ना, इसका मतलब क्या होता है ना, तुम समझ गए क्या करना है, अगर मामला बाहर आ जाए तो बस चुप रहना, कुछ बोलना नहीं। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, बिल्कुल महाराज, बिल्कुल बिल्कुल सरकार, बिल्कुल, सदाव सेड। ही सडनली कॉम्प्रिहेंडेड दैट द जनरल वाज इन द palm of hand, his hand, and that general was in the palm of his hand। अचानक से सदाव को लगा कि अब जनरल उसके हाथ के नीचे आ गया है, and that as a consequence he himself was perfectly safe, कि as a consequence, as a result, परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप ये खुद सेफ है, सदाव सेफ है। अब कौन फंस गया, जनरल, कि अगर कल ना को कोई बात हुई तो जनरल का नाम आ जाएगा कि भाई इसने असैसिन्स नहीं भेजे और वो अमेरिकन भाग गया। आई कैन स्वीयर टू यू योर लॉयल्टी, मैं तुमसे तुम्हारी, मतलब मैं वचन देता हूँ, ठीक है, मैं वचन देता हूँ अपनी वफादारी का। ही सेड टू द ओल्ड जनरल एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, और तुम्हारी इच्छा, जील मतलब होती है इच्छा, तीव्र इच्छा तुम्हारे एनिमी के लिए। यू आर ए गुड मैन, तुम एक अच्छे इंसान हो। एंड ही क्लोज्ड हिज आईज अगेन। यू विल बी रिवार्डेड, तुम्हें एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। बट सदाव सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइट सी दैट नाइट, बट सदाव क्या देख रहा है, एक ट्विलाइट सी, ट्विलाइट का मतलब होता है जब अंधेरा और उजाला दोनों मिलते हैं, शाम को लगभग 5-6 बजे 7 बजे, जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा थोड़ा थोड़ा उजाला होता है, उसमें कुछ एक ब्लैक स्पॉट देखने की कोशिश करता है सदाव। हैड ही रिवार्ड, हैड हिज रिवार्ड, उसको अपना, अच्छा जो सी में देखता है हैड हिज रिवार्ड, उसको उसका रिवॉर्ड मिला। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, उस शाम के टाइम, डस्क मतलब होता है शाम का टाइम, उसमें प्रिक ऑफ लाइट, कोई लाइट की रोशनी नहीं आ रही है। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, आइलैंड पर कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गोन सेफ डाउटलेस फॉर बिकॉज ही हैड वार्न्ड हिम टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट। सेफ, जो प्रिजनर था वो सेफ और जा चुका था बिना, मतलब क्योंकि उसको वार्निंग दी थी कि तुम्हें सिर्फ इंतजार करना है कोरियन बोट का, कोरियन बोट आएगी तुम्हें ले जाएगी, तुम उसके साथ चले जाना। ही स्टूड फॉर ए मोमेंट ऑन दी वरांडा, वो कुछ देर के लिए वरांडा में खड़ा हुआ। गेजिंग आउट एट टू द सी फ्रॉम वेंस, वेंस मतलब होता है वेयर, फ्रॉम वेयर द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट, उस रात, जिस रात, एक दिन वो जिस जगह से, जिस पॉइंट से वो यंग मैन आया था, उस जगह को देख रहा था। एंड इन टू हिज माइंड ऑल दो विदाउट रीजन देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, जो और भी वाइट फेसेस इसने देखे थे ना, वो सारे के सारे सफेद चेहरे, जिनको ये जानता था, जिनसे मिला, सारे सफेद चेहरे इसके दिमाग में आ रहे थे। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, उस प्रोफेसर का घर जिसके घर पर ये हाना से मिला था। ए डल मैन, एक बूढ़ा कमजोर सा इंसान। एंड हिज वाइफ हैड बीन ए सिली टॉकेटिव वुमन, और उनकी औरत एक बड़ी ही बातूनी सी, बुद्धू सी औरत। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, उसकी विश के उसकी मतलब ये विश थी उसके, इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, उसकी विश के बावजूद भी ये काइंड रहे। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, उसको अपने पुराने टीचर याद आ रहे हैं एनाटॉमी के, हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद नाइफ, जो नाइफ के साथ क्या करते हैं, मर्सी करने के लिए जिद करते हैं कि भाई थोड़ी तो दया करो नाइफ के साथ, चक्कू के साथ। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लैटर्नली लैंड लेडी, फिर उसको अपनी मोटी और वो गुस्सैल जो लैंड लेडी थी उसकी याद आ रही थी। सब सारे के सारे चेहरे इसको अपने अमेरिकन याद आ रहे हैं। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग ए प्लेस टू लिव इन अमेरिका बिकॉज ही वॉज ए जैपनीज, और उसको ये भी याद आ रहा था कि अमेरिका में इसको बड़ी डिफिकल्टी हो रही थी जीने के लिए, जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि ये एक जैपनीज था। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडिस,
अमेरिकन जो थे वो प्रेजुडिस से भरे हुए। प्रेजुडिस होती है पहले से ही किसी के बारे में जज करना। क्योंकि अमेरिका की और जापानीज की लड़ाई हो रही थी तो अमेरिकन पहले ही ये सोच रहे यार ये तो जापानीज है, इसे नहीं रहने देना, ये हमारा नुकसान कर देगा, ये जापानीज है, ये हमें मार देगा। एंड इट हैड बीन बेटर टू लिव इन इट, और इट हैड बीन बेटर टू लिव इन इट नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियरिटी। तो उसको लगा कि भाई बस ऐसे ही रहते हैं कि उनकी सुपीरियरिटी है वहां पर। हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमन। डिस्पाइज मतलब होता है हेट, चिढ़ना। कितना वो चिढ़ता था उस इग्नोरेंट ओल्ड सूगली औरत से, डर्टी ओल्ड वुमन से, हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम। उसने कितनी मुश्किल से, कितनी बुरी तरह से इनको घर दिया था अपने घर में रहने के लिए। मिजरेबल होम एकदम मतलब गंदा सा घर दिया था। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा। और वो उसके लिए ग्रेटफुल भी रहा, शुक्रगुजार भी रहा कि किस तरह से जब उसको इन्फ्लुएंजा हो गया था। इन्फ्लुएंजा क्या होता है जिसको अपन जनरली फ्लू बोल देते हैं, फ्लू, FLU, फ्लू को इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, वायरस से होता है। तो जब इसको फ्लू हो गया था, इन्फ्लुएंजा हो गया, तब उस औरत ने ट्रीट किया था, उसके लिए भी वो शुक्रगुजार रहा था। बट इट वॉज डिफिकल्ट, लेकिन बहुत मुश्किल था। फॉर मतलब बिकॉज शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस। वो बोलते हैं कि रिपल्सिव से कम नहीं थी वो। रिपल्सिव मतलब जिससे चिढ़ हो। वो आ तो रही थी, इसकी मदद तो कर रही थी सदाओं की, लेकिन वो बहुत चिड़चिड़ी थी। उसको सदाओं से कोई लेना देना, कोई मतलब लगाव नहीं था, बिल्कुल घृणा होती थी। रिपल्सिव मतलब घृणात्मक बोल सकते हो, जिसमें घृणा होती है वो। नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर। अब उसको अपने उस जवान और बिल्कुल एकदम हैगर्ड, एकदम तिकोना सा बोलते हैं, हड्डियों वाला चेहरा प्रिजनर का याद आ रहा था। वाइट एंड रिपल्सिव, जो सफेद था और रिपल्सिव था, जो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं था। स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है। आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम। मुझे आश्चर्य है कि मैं इसको मार क्यों नहीं सका। सो दिस वॉज द पार्ट 3। यू अंडरस्टूड इट वेल। इफ यू हैड नॉट वॉच्ड पार्ट 1 and 2 यू मस्ट वॉच इट क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है एंड एक वीडियो में थोड़ा वर्ड टू वर्ड अगर एक्सप्लेन किया जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ 12th एंड इट इज़ योर फाइनल ईयर ऑफ लर्निंग इंग्लिश। अगर वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ रहे हो तो वोकेबलरी तो स्ट्रॉन्ग कभी होगी नहीं। और बहुत सारे आंसर्स अच्छे लगते हैं जब उनमें बुक की ही वोकेबलरी का इस्तेमाल किया जाए। और अगर आपको खुद भी वोकेबलरी आ जाएगी देन यू विल बी वेरी एक्सीलेंट एंड एक्सीलेंटली फ्लुएंट इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग द स्टोरी इन हिंदी, सिर्फ हिंदी में, जैसे बहुत सारे बच्चों की आदत होती है हिंदी में किसी भी मतलब कहानी को सुन लिया एंड नाउ आपको लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके में आंसर दे दोगे। दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ लर्निंग दिस लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज को हमने सीखना है वी फर्स्ट लर्न टू लिसन। हमें वो भाषा सुननी भी है, हमें उस भाषा में लिखना भी है और हमें उस भाषा में स्पीक बोलना भी है और फिर उस भाषा का ही हमें रीड करना है। अगर आप सिर्फ हिंदी पढ़ के आपको लगता है इंग्लिश में यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, दैट इज नॉट पॉसिबल। कुछ एक दो बच्चों का बाई चांस हो जाता है, दैट कैन बी बिकॉज दे ऑलरेडी नो इंग्लिश। उनको इंग्लिश तो अच्छे से आती है। दे आर लिसनिंग स्टोरी बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेल वर्स्ड इन राइटिंग एंड स्पीकिंग एंड एवरीथिंग दे नो। बट अबाउट ऑल द अदर्स यू मस्ट रीड द चैप्टर वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम पार्ट 1, 2 and 3 each, and then you will be able to answer all the questions. Soon I'll have a new series of short notes and short question answers so that it would be very easy for you to revise your entire syllabus before exams. Okay, I'll try my best to provide you with all the related or exam oriented things. Thank you very much for watching. Don't forget to share and subscribe if you are new. Have a good time ahead. Thank you.